हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में अपना यूपी टीजीटी का सिलेबस डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आज क्या है नाउन कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए मैं नाउन कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि ऑफिशियल डेट आ गई है। अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कब पढ़ेंगे। मैंने अपनी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर दी है। मैं ये नाउन के नोट्स हैं अपने, उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं पहले अच्छे से नोट्स रिवाइज़ करूँगी सारे, उसके बाद उनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूँगी। उसे सॉल्व करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी का क्या है, जैसे सुबह मैंने 2 घंटे के लिए ग्रामर पढ़ी, 2 घंटे लिटरेचर को दिए, और उसके साथ हम जैसे कि आप सब जानते हैं यूपी टीजीटी में क्या है, जो ग्रामर का पोर्शन है वो कैप एंटोनिम सिनोनिम्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर आते हैं। तो हमको मेन फोकस क्या है अपना इस पे देना चाहिए। हमको क्या है 50-50% दोनों चीज़ों पे देना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम हाउस वाइफ को क्या है एक साथ तो टाइम मिलता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में जो पोजीशन मिलता है ना, टाइम मिलता है, उसमें अपना सिलेबस हम कंप्लीट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए सुबह हम जो हमने नोट्स पूरे दिन पढ़े बनाए उनको रिवाइज कर लेंगे। शाम को जैसे दोपहर में खाना वाना खाने ब्रेकफास्ट के बाद टाइम बचता है तो उसमें हम अपना जो नोट्स बनाए हुए हैं हमने उनको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप कोई मार्केट से बुक ले लीजिए। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, तो उनसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और जैसे एंटोनिमस सिमोनियम्स ईडियम फ्रेज वोकैब का जो पार्ट होता है उसमें हमको क्या है, जैसे हमको बीच में टाइम मिलता है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, तो हम उस टाइम में क्या है उनको लर्न कर सकते हैं, है ना। इससे क्या है हमको याद रहेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, लेकिन हम उसको बार बार पढ़ेंगे बार बार रिवाइज करेंगे, तो जब हम उसको एग्जाम में देखेंगे तो क्या है हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि नहीं हमने ये चीज़ तो देखी थी। तो बस मेरा तो यही है कि आप सबसे कि पढ़िए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि वैकेंसी का आपको पता है कि 2022 के फॉर्म पड़े हुए अब वो आ रही हैं। वैसे तो आगे भी आ रही हैं, एलटी की भी निकलने वाली हैं, और यूपी टीजीटी पीजीटी की भी दिखा रहे हैं कि निकलने वाले हैं। तो अब बस पढ़ाई स्टडी। स्टडी कीजिए, क्योंकि एक मात्र पढ़ना ही हमारे पास क्या है मेन फोकस होना चाहिए हमारा पढ़ना। अभी हमें अगले 3 महीने के लिए सब कुछ भूल जाना चाहिए, फ़ोन नींद खाना, बस पढ़ो। अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमें टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हमारी स्टडी भी हो जाए, हम फैमिली को भी देख पाएँ, बच्चों को भी देख पाएँ, वो भी ज़रूरी है, और नींद भी ले पाएँ, क्योंकि अगर हम नींद नहीं लेंगे तब भी तो हमको दिक्कत होएगी। आज से मैं अपना डेली स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना एक टारगेट बनाया है 16 डेज़ का, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे डेली डेली शेयर कर सकूँ, क्योंकि 16 डेज़ में हम अपना क्या है सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ बचेगा। 1 मंथ में हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस भी क्या है हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए मैं अपने नोट्स पढ़ रही हूँ, और जैसे मुझे लगता है कि कुछ बीच में ऐड वैड करना है तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। मैं ये अपने नाउन के नोट्स पढ़ रही हूँ। ये मैंने बनाए थे जब मैंने पैड बेच लिया था। एक एक करके अपने सारे नोट्स पढ़ रही हूँ।
नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी नाउन्स की। ये मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करने आ गई हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा नाउन कंप्लीट हो गया है। अब मैं नाउन्स कंप्लीट करने के बाद ये जो बुक है एस.के. अरोरा की, इसमें नाउन से रिलेटिव जितना भी दिया गया है मैं उस पोजीशन को भी कवर करूँगी। देखिए मैं उस पर देख रही हूँ कि मतलब कितना है, कौन से पेज नंबर पे। उसको पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें से भी पढ़ूँगी। ये तैयारी करने का बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी भी चीज़ में वो कर रहे हैं तो जितना भी हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं बुक मटेरियल, हम उसमें से पहले उसको पूरा कवर करें, फिर उससे प्रैक्टिस करें। इससे क्या है हमारा टॉपिक क्लियर होता है। ये देखिए मैंने उन दोनों में से करने के बाद ये मेरे पास एक 12th की नाउन की वो है। अब मैं इसमें से भी एक बार देख लूँगी अच्छे से। मेरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं मार्क कर ली हूँ। अगर मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो मैं उसको क्या मार्क कर देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में जब दोबारा एक बार रिवाइज करूँ तो मुझे याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। हमको क्या है पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमने कितनी चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं, कितना पोर्शन हमने कवर किया है। और देखिए मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, इतना जल्दी तो नहीं, बट थोड़ा सा ना कि एकदम आप लोग भी फिर बोर हो जाएंगे एक साथ मैं पूरा डीप में दिखाऊंगी तो इसलिए तो मैंने थोड़ा वीडियो को, ये मेरा मॉर्निंग का स्टडी रूटीन है।